रबिया फ़ौरन सर बुलंद को बता देती कि शीरी माँ बनने वाली। ये सुनते ही सर बुलंद का शक सीधा सोराब लाला पर चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ारून सोराब लाला को बताता है कि शीरी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सोराब लाला के होश उड़ जाते हैं और वो ज़ारून को सिर्फ 24 घंटे का वक्त देते हुए कहता है कि शीरी को ख़त्म कर दो, वरना वो हम सब के लिए ख़तरा बन जाएगी। दूसरी तरफ गुलजमान सोराब लाला पर कड़ी नज़र रखता है और जैसे ही वो तौसम की हवेली में जाता है, गुलजमान फ़ौरन सर बुलंद को बता देता है कि सोराब लाला और ज़ाफ़रान खान आपस में मिले हुए हैं। उसी वक्त हवेली में शीरी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और लेडी डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो बताते हैं कि शीरी प्रेग्नेंट है। बेबी जान फ़ौरन पूछती है कि आखिर ये बच्चा किसका है, मगर शीरी डर की मारी किसी को कुछ नहीं बताती। तभी ज़ुबैर सर बुलंद के सामने अपना मुंह खोल देता है और एतराफ़ करता है कि तुम पर हमला करवाने के लिए शीरी ने ही मुझे कहा था। ये सुनकर सर बुलंद के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रबिया चुपके से शीरी का मोबाइल लेकर आती है और सर बुलंद को दे देती है। सर बुलंद जैसे मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनता है, उसका शक के सबूत में बदल जाता है। इसी दौरान गुलमहर तोरसम को बताती है कि शेरदिल का कत्ल तुमने नहीं बल्कि सोराब लाला ने करवाया था। ये सुनकर तोरसम के होश उड़ जाते हैं। गुलमहर कहती है कि सोराब लाला और ज़ाफ़रान खान आपस में मिले हुए हैं, अगर तुमने इनका साथ दिया तो ठीक, वरना कल वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा देंगे। इधर रात को ज़रूर शीरी को ख़त्म करने के लिए इसके कमरे में पहुंचता है, लेकिन शीरी किसी तरह बचकर बीजान के कमरे में चली जाती है। वो सबके सामने रोती हुई बता देती है कि ये बच्चा सोराब लाला का है और वो मुझे मरवाना चाहता है। तभी नूर बावी और सोराब लाला भी वहाँ आ जाते हैं। सोराब लाला फ़ौरन इस इल्ज़ाम को झूठ करार देता है और कहता है ये सर बुलंद की चाल है, लेकिन सर बुलंद डट कर कहता है कि कल शीरी का DNA टेस्ट होगा और सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ये सुनकर बीबी जान गुस्से में आकर सोराब लाला को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब और झूठ मत बोलो। दूसरी तरफ सोराब लाला ज़ाफ़रान खान के पास पहुंचता है और कहता है कि सर बुलंद को किसी भी तरह ख़त्म करना होगा, उसे मेरी सारी हकीकत पता चल गई है। सर बुलंद को ये भी पता चल जाता है कि शहरबानो को सच पता चलने के बाद सोराब लाला ने इस पर हमला करवाया था और उसे हवेली के करीब छुपा दिया था। तभी गुलजमान खबर देता है कि सोराब लाला और ज़ाफ़रान खान ने हवेली पर हमला कर दिया। सर बुलंद फ़ौरन पहुंच जाता है तो ज़ाफ़रान खान उस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन तोरसम सर बुलंद को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और खुद गोली खाकर जख्मी हो जाता है। तोरसम मरते मरते सर बुलंद को बताता है कि शेरदिल और इसकी बीवी का कत्ल ज़ाफ़रान खान और सोराब लाला ने मिलकर करवाया था। सर बुलंद पुलिस को बुलाकर ज़ाफ़रान खान को गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन घर लौटते सर बुलंद को पता चलता है कि सोराब लाला रबिया को बेहोश करके अगवा करके ले गया है। सर बुलंद फ़ौरन मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। रास्ते में उसे बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो बताते हैं कि शहरबानो जिंदा है और वो इनके पास महफूज है। सर बुलंद शहरबानो को जिंदा देकर गले से लगा लेता है। इसी वक्त ज़ारून की कॉल आती है कि सर बुलंद के आदमियों ने सोराब लाला को पकड़ लिया। सर बुलंद फ़ौरन पहुंचकर रबिया को भी बाहिफाजत बचा लेता है। तो नाज़रीन, अब सोराब लाला का खेल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और हवेली में एक बड़ा जुर्गा बुलाया जाएगा, जहाँ इसको इसके तमाम गुनाहों की सज़ा मिलेगी। आपके ख्याल में क्या सोराब लाला को इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे